Friends, welcome to our channel Reorient. On 3rd of October 2024, सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया जहां पे उन्होंने अलाउ किया है डेवलपर्स को टू क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज, जिस प्रॉपर्टी को आप बनाते हैं और आप टेनेंट को रेंट पे देते हैं और उनसे रेंट कलेक्ट करते हैं आफ्टर चार्जिंग द जीएसटी। Facts of the case. सफारी रिट्रीट्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिन्होंने शॉपिंग मॉल बनाया और शॉपिंग मॉल के अंदर छोटे छोटे पोर्शंस को लीज में दे दिया टू टेनेंट्स। शॉपिंग मॉल कंस्ट्रक्ट करने में जो मटेरियल्स लगा जैसे स्टील, सीमेंट, इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड अदर कॉस्ट लगा, उस मटेरियल एंड सर्विस पे जो जीएसटी लगा, उस जीएसटी अमाउंट का कंपनी ने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया। सेक्शन 17(5)(d ऑफ सीजीएसटी एक्ट बोलता है इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन मटेरियल्स परचेज और सर्विसेज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज डिसअलाउड unless the property is sold before the issuance of completion certificate. Since Safari Retreats was leasing the property, यानी प्रॉपर्टी को भाड़ा में दे दिया rather than selling, therefore the input tax credit claimed by them is disallowed by the department. कंपनी ने आर्ग्यू किया कोर्ट में that this disallowance is unfair, particularly when GST was being charged on the rental income generated from the property. कंपनी ने आर्ग्यू किया कि जीएसटी लाने का मेन इंटेंशन है टू प्रिवेंट डबल टैक्सेशन, और अगर आईटीसी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे नहीं मिलेगा, पर्टिकुलरली व्हेन जीएसटी हैज बीन कलेक्टेड एंड पेड ऑन रेंटल इनकम, द गोल ऑफ जीएसटी इज अंडरमाइंड। Company stressed that if GST is paid on rental income, then input tax credit on construction cost should be allowed. Writ petition was filed before the Honorable Odisha High Court challenging the constitutional validity of Section 17(5)(c) and Section 17(5)(d) of CGST Act. High Court judgment. In April 2019, ओडिशा हाई कोर्ट ने कंपनी के फेवर में जजमेंट दिया और बोला कि अगर कंपनी लीज में देती है इमूवेबल प्रॉपर्टी को, then it can claim इनपुट टैक्स क्रेडिट। जब यह केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा 2024 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस्ड अप्रोच लिया एंड फोकस किया कि वेदर दिस बिल्डिंग इज क्वालिफाइड एज अ प्लांट एंड द क्वालिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द बिजनेस फंक्शनैलिटीज। Supreme Court's clarification and judgment. सुप्रीम कोर्ट ने बोला if building serves a functional role integral to the business operation such as generating rental income, then it may be considered as a plant and input tax credit मिलेगा। Plain reading of the act बोलता है Section 17(5)(d) of CGST Act specifies that ITC is not available on goods and services used in the construction of immovable property other than plant and machinery on his own account, including such goods or services used in the course of furtherance of business. The court observed that the word plant used in bracket cannot be given the restricted meaning in the definition of plant and machinery, which excludes land, building or any civil structure. Therefore, building can also be treated as plant. सुप्रीम कोर्ट ने रेफर बैक किया इस केस को टू द उड़ीसा हाई कोर्ट फॉर एप्लीकेशन ऑफ फंक्शनैलिटी टेस्ट एंड डिसाइड वेदर बिल्डिंग वुड फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ प्लांट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 17(5)(d). We will need to keep a close eye on how things unfold, whether through interpretation of Odisha High Court or any clarification or amendment by the GST Council. Impact of judgment. डेवलपर्स जो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करते हैं फॉर रेंटल पर्पस, अब वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं ऑन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। रिसोर्ट्स या अदर एस्टैब्लिशमेंट्स हु बिल्ड प्रॉपर्टी फॉर रेंटल सर्विसेज विल बी बेनिफिशियल फ्रॉम दिस रूलिंग। आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इस टाइप के और वीडियोस और कंटेंट्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।